हेलो स्टूडेंट, तो हमें क्या देखना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आज हमें क्या डिस्कस करना है, टाइप ऑफ डिपॉजिट पढ़ना है जो इंडियन बैंक में है। ठीक है, तो उसको समझते हैं कि डिपॉजिट कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से हम समझेंगे बोर्ड से। ठीक है, तो टाइप ऑफ डिपॉजिट देखने इंडियन बैंक में। ठीक है, आप टाइप ऑफ डिपॉजिट देखते हैं। डिमांड इसके डिपॉजिट के क्या आते हैं, दो टाइप है इसके। एक आता है आपका डिमांड डिपॉजिट, दूसरा होता है टर्म डिपॉजिट। ठीक है, उसके बाद डिमांड डिपॉजिट के भी दो टाइप है। क्या होता है, एक तो सेविंग अकाउंट, दूसरा क्या है आपका करंट अकाउंट। और टर्म डिपॉजिट के भी दो पॉइंट आते हैं, फिक्स अकाउंट और रिकरिंग अकाउंट। ठीक है, तो अब आप समझते हैं कि डिमांड डिपॉजिट क्या चीज है, इसको समझते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है आपका, कि जब आप जो आपका आपके जो अकाउंट बैंक अकाउंट में जो आपके पैसे सेव है ना, जब आपको उसकी जरूरत पड़े, ठीक है, तब आप उसको निकाल लो पैसे के। ठीक है, मतलब जरूरत पड़ने पे आप वो पैसा निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से। ठीक है, तो ये क्या है आपका डिमांड डिपॉजिट है, कि डिमांड आपको चाहिए पैसे की तो आप निकाल दो उस चीज को। ठीक है, अब आता है आपको क्या देखना है, टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट क्या होता है, जो आपके अकाउंट में पैसा है, जो आपके अकाउंट में जो मनी सेव है, ठीक है, वो एक फिक्स टाइम के लिए क्या कर दी जाती है, डिपॉजिट कर दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका टर्म डिपॉजिट। उसके बाद हम आगे देखेंगे, हम क्या क्या देखेंगे, सेविंग अकाउंट देखेंगे। ठीक है, तो ये सेविंग अकाउंट के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि सेविंग अकाउंट किस लिए होता है। सेविंग अकाउंट क्या है आपका, बेसिकली सेव करने, पैसा सेव होता है उसके अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ से जानते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। तो सेविंग अकाउंट क्या होता है, इट्स फॉर सेविंग पर्पस के लिए होता है। ठीक है ना, मतलब आपके जो बैंक में जो आपके अकाउंट में जो पैसा है ना, ठीक है, वो क्या सेव रहेगा। सेविंग अकाउंट वो उस पर्पस के लिए होता है। ठीक है ना, एनी इंडिविजुअल आइदर सिंगल, ठीक है, ये जॉइंटली कैन ऊपर करा सकता है क्या, सेविंग अकाउंट कोई भी खोल सकता है। ठीक है, तो उसके जो प्लस पॉइंट है ना, जो उसके एडवांटेज है, जो उसके बेनिफिट है, ठीक है, ऑफ हैविंग अ सेविंग अकाउंट को खोलने के, वो क्या होता है, इस पे क्या करता है, बैंक क्या करता है, पे इंटरेस्ट लगाता है फॉर द सेविंग के लिए। भाई आपने जो पैसा जमा कर रखा है ना अपना अकाउंट में, ठीक है ना, तो बैंक उस पे क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मोस्ट ऑफ द जो सैलरीड पर्सन होते हैं, कोई जिनकी पेंशन आ रही है, ठीक है, या कोई स्टूडेंट्स हैं, वो क्या इस्तेमाल करते हैं, सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हमने करी इसकी सेविंग अकाउंट की। अब इसकी बात करते हैं, जो ये हमारा है ना, ये इंटरेस्ट तो जो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट लगता है ना, उसकी बात करते हैं। तो इस सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट लगेगा, वो हर एक बैंक का अलग अलग होता है। ठीक है, और वो अलग अलग क्या करता है, वेरी करता है। अब अगर हम बात करें, जैसे पब्लिक सेक्टर के जो बैंक होते हैं, ठीक है, उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो कम होता है। अगर हम कंपैरिजन करें प्राइवेट सेक्टर बैंक से, प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो है सारे, उनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सिंगापुर का एक बैंक है, उसका नाम है डीजी बैंक। ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट देता है ना सेविंग अकाउंट पे, वो कितना 7% का देता है। और जो अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक की, वहां से उठा लेते हैं, तो कितना देते हैं, 4% का देते हैं या 3.5 का देते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा इसके सेविंग अकाउंट के बारे में। अब आगे देखेंगे हम करंट अकाउंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, किसके बारे में बात करते हैं हम, करंट अकाउंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था, सेविंग अकाउंट देखा था। तो करंट अकाउंट समझते हैं क्या है भाई। देखो, करंट अकाउंट बेसिकली मीन होता है, किसके लिए होता है, ये करंट अकाउंट क्या है, बिजनेसमैन के लिए होता है। ठीक है, एंड आर नेवर, वो यूज नहीं होता किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं होता, ना तो वो सेविंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता। कौन सा, करंट अकाउंट, ये बताया इसमें। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो समझ लेते हैं। इसमें जो पैसा जमा होता है ना, जिसमें जो हम पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है, जितना हम डिपॉजिट कर रहे हैं उसमें, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। फॉर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन या डे में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जब इसकी जरूरत है वो निकाल नहीं सकते हैं उस हिसाब से। मोस्ट ऑफ द जो करंट अकाउंट होते हैं ना, वो ओपन कर जाते हैं किसमें, इन द नेम ऑफ द फर्म। ठीक है, फर्म के नाम पे खोले जाते हैं या कंपनी के अकाउंट पे। ठीक है, अब कोई सपोज करो किसी की प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो उसके नाम पे वो खोल सकता है। तो ये बताया इसमें। अब कोई भी इंटरेस्ट पेड नहीं होता बैंक के द्वारा इन सारे अकाउंट्स पे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड बैंक सर्टेन सर्विस चार्ज लगाता है इन सारे इन सारे अकाउंट्स पे। तो ये बताया इसके बाद। अब जो इन्फॉर्मेशन रिलेट हो रही है ना इनसे, करंट अकाउंट से, वो भी आपको क्या देखना है। अभी हमने क्या देखा, करंट अकाउंट देखा ना, तो अब इसके बाद देखते हैं जो इन्फॉर्मेशन रिलेट होते हैं ना करंट अकाउंट से, उस चीज को समझ लेते हैं। ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो मिनिमम डिपॉजिट होता है ना, नीड टू ओपन करंट अकाउंट कितना होना चाहिए, इतना आपको उसमें पैसे डालने पड़ेंगे। 5,000 रुपए डालने पड़ते हैं। ये नहीं कि आपने 1,000 रुपए डाल दिए, ऐसे नहीं होता। वो 5,000 रुपए आपको मिनिमम डालने पड़ेंगे, तभी आपका करंट अकाउंट खुलता है। ठीक है, और डिपेंड करता है, वो अलग अलग रिस्पेक्टिव बैंक पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बताया इसमें। अब जो इसको दूसरा पॉइंट है समझ लेते हैं। बहुत सारी जो फैसिलिटीज होती है ना, वो प्रोवाइड होते हैं, तो किसको देते हैं, करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। ठीक है भाई, जो अपना करंट अकाउंट खुलवा रहा है, ठीक है,
जो वो है, जो सीधी सी बात है, करंट अकाउंट खुलवा रहा है, लाइक कैसी मिलेगी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, स्टेटमेंट मिलता है अकाउंट का और डिस्काउंटिंग होते हैं बिल्स की। तो ये तो हमने क्या पढ़ लिया, सारा करंट अकाउंट का हिसाब पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसका दूसरा अकाउंट समझते हैं। अगर अब हम बात करते हैं इसकी रिक्यूरिंग अकाउंट की, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था, सेविंग अकाउंट देखा है, करंट अकाउंट देखा है, डिमांड डिपॉजिट समझा है, ठीक है, टर्म डिपॉजिट समझा है। अब हम समझते हैं क्या रिक्यूरिंग डिपॉजिट क्या है। ये भी क्या है कि स्पेशल काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट होता है जिसमें अपने पैसे जमा करते हैं, जो ऑफर होता है बैंक के द्वारा होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। वो लोग क्या करता है, लोगों को मदद करता है रेगुलर जो उनकी इनकम होती है ना उसको डिपॉजिट कराने में, ठीक है। आपको जैसे जैसे जो भी कोई होता है सैलरीड पर्सन होता है, उसको 1 महीने के बाद सैलरी मिलती है तो वो पैसा डिपॉजिट कर सकता है उसमें अकाउंट में, ठीक है। तो डिपॉजिट है फिक्स अमाउंट कर सकता है एवरी मंथ इनटू देयर कहाँ पर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर, जो अगर उसने खुलवा रखा है तो ये इसका क्या है बेनिफिट है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, ऑफर जो होता है इज सिमिलर टू, कैसा होता है, टू दैट ऑफ फिक्स डिपॉजिट जैसा होता है, ठीक है। इसको भी आगे हम समझेंगे फिक्स डिपॉजिट को, ठीक है। तो ये बताया इसमें मिनिमम पीरियड कितना होता है, इसका 6 महीने का होता है, मैक्सिमम पीरियड है 10 साल का। मिनिमम पीरियड की बात करें ना अगर इन रिस्पेक्ट टू क्या रिकरिंग डिपॉजिट, तो आप 6 महीने से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते इसमें, अगर आपको जरूरत भी है ना तब भी नहीं निकाल सकते। ये क्या है इसकी, ये क्या है फीड में, ये इसका प्लस पॉइंट भी कह सकते हो, ये एक लिमिट बना रखी है कि आप 6 महीने से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। मैक्सिमम पीरियड की बात करें ना इसकी विद रिस्पेक्ट टू क्या रिकरिंग डिपॉजिट, तो इसमें आप अपना क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, सपोज करो 10 साल तक, ऐसा ये है इसका रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट। अब हमें क्या देखना है आगे, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के बारे में समझना है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं ये क्या है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वो वाले अकाउंट होते हैं जिसमें जो पैसा डिपॉजिट होता है ना फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है ना, एंड फिक्स इंटरेस्ट रेट भी लगता है उस पर, वो दिया जाता है एट द एंड ऑफ द पीरियड के बाद, ठीक है। तो ये इसका ये है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो अब और थोड़ा इसके पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। बैंक ऑल्सो चार्ज पेनल्टी भी लगाता है प्रीमेच्योर विड्रॉल इज डन इफ पर्सन उसे पैसा चाहिए ना बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द फिक्स पीरियड से। तो ये क्या है फिक्स डिपॉजिट के कुछ पॉइंट है। अब जो इन्फॉर्मेशन रिलेट होती है ना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से, मतलब एफडी से, उसको हमें आगे क्या देखना है। अभी हमने क्या देखा था, वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट देखा था। अब जो उसके इन्फॉर्मेशन रिलेट होते हैं ना वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका मिनिमम पीरियड जो वही है वो 7 दिन का है, उससे वो 7 दिन का है, और जो मैक्सिमम पीरियड कितना है वो 10 साल का है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है इन्फॉर्मेशन है। जो मिनिमम अमाउंट होता है ना डिपॉजिट का वो कितना 1000 रुपए आपको डालने पड़ेंगे तभी आपका अकाउंट खुलता है उसमें, ठीक है। एंड देयर इज नो कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये है इसका पॉइंट। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो पेड जो होता है फॉर फिक्स डिपॉजिट के लिए वो चेंज करता है, ठीक है। कैसे, अकॉर्डिंग टू अमाउंट के हिसाब से होता है वो, पीरियड एंड बैंक टू बैंक चलता है, ठीक है। तो ये सारी क्या है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एफडी अकाउंट है। अब इसके बारे में और अकाउंट्स के बारे में देखना है, जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में जानना है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो जो अकाउंट है ना जो ओपन होता है भाई स्टूडेंट या एम्प्लॉयज के द्वारा, ठीक है, वो जीरो बैलेंस अकाउंट में ही सारे आ जाएंगे। इसमें मिनिमम जो अमाउंट होती है ना कि आपको जो ओपन कराना है जीरो बैलेंस अकाउंट, ठीक है, वो कितना होता है ₹0 से ही हो जाएगा वो, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अकाउंट शैल नॉट हैव द रिक्वायरमेंट होते हैं किसके मिनिमम बैलेंस आपको नहीं रखना, ठीक है, वो ऐसे ही आपको शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। अब हम दूसरे और जानते हैं, दूसरे जो अकाउंट्स होता है ना उसके बारे में क्या जानना है, आगे हमने पढ़ना है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में जाना था। अब हम जानते हैं नो फ्रिल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखो नो फ्रिल अकाउंट ओपन बाय लेबर, ठीक है। जो अकाउंट किसके लिए ओपन होता है, लेबर के लिए। ये मनरेगा का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है, ठीक है। इसमें क्या होता है 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसके जो पैसे जो गवर्नमेंट देती है ना ये किसके खाते में जाते हैं, लेबर के अकाउंट में जाता है। तो नो फ्रिल अकाउंट ये उसके गवर्नमेंट की एक स्कीम है, ठीक है। ये गवर्नमेंट खुलवाती है बैंक, स्पेशली फॉर किसके लिए होता है, लेबर के लिए होता है। तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं है टू ओपन कराने का नो फ्रिल अकाउंट में, ठीक है। कोई पेपर वर्क आपको चाहिए नहीं, ठीक है। तो फैसिलिटी होती है ना जो एटीएम की पासबुक की, वो भी इसमें प्रोवाइडेड नहीं होती है। दिस अकाउंट ऑल्सो ओपन होता है, जीरो बैलेंस वाला भी इसको खुलवा सकता है। दिस टाइप में अकाउंट शैल नॉट हैव द रिक्वायरमेंट होते हैं किसकी, मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। एक इसमें क्या है कि स्कीम थी एज पर द आरबीआई की जो नोटिफिकेशन आई थी 2012 के अंदर, ठीक है। तो इसको देखते हैं। ऑल नो फ्रिल अकाउंट्स गेट, वो कन्वर्ट हुए थे किसमें, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के अंदर, BSBDA में, ठीक है, मतलब बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हम और अकाउंट्स के बारे में जानते हैं। अब हम क्या देखना है आगे, डीमेट अकाउंट के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। देखो
डीमेटेरियलाइज अकाउंट होता है ये, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये किसके लिए यूज होता है? फॉर शेयर ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करता है, शेयर के लिए इस्तेमाल होता है, जो शेयर होता है ना शेयर मार्केट वो सब। ये सिमिलर टू एक बैंक अकाउंट की तरह ही होता है ये, विच होल्ड योर मनी और डिपॉजिट को होल्ड करके रखता है। ये डीमेट अकाउंट ये क्या है? ये ऑनलाइन अकाउंट है। विच होल्ड क्या करता है? होल्ड को, शेयर होल्ड करके रखता है, बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होता है एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में जाना? डीमेट अकाउंट के बारे में जाना। तो ये तो हमने जितने अब तक पढ़ा है ना, ठीक है, सारा। तो ये क्या है? ये तो ये जो अकाउंट हम बैंक में खुलवाते हैं, मतलब जो अकाउंट खुलवाते हैं ना, ठीक है, बैंक में खुलवाते हैं, तो उसके बारे में जानना है हमें। अब जो अकाउंट ओपन होता है ना बैंक के द्वारा, वो चीज हम जानेंगे, ठीक है। किस में जानेंगे? नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है।